अरे पहली वो यहाँ पे हवे नहीं दे रहा, वो यहाँ दे रहा है। मार कर लेना जी। देखिए इससे पहले के क्लास में हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला अखिल भारतीय शासक था। भारत का पहला शासक नहीं, अखिल भारत का पहला शासक ऐतिहासिक रूप में बिंबिसार। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश का नाम कौन सा वंश? हरियंक के वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश था। ये सबके सेनापति लास्ट में मार देते थे राजा को। आप देखिए माहिस, ये जो मूवी था बाहुबली, उसमें भी तो वही हुआ था। बल्लाल देव सेनापति रहता था, बाद में उसकी जो भौंकी रहती है उसका नाम है शिवगामी देवी। शिवगामी देवी का बीख एकदम बीख समझते हैं, हाई लेवल के गुस्सा को बीख बोलते हैं बिहार में, सब चौपट कर देती है। और वो जो देवसेना रहती है उसका तो जबाने कंट्रोल में नहीं रहता है, सबके सामने कहती है उसको, जो क्या नाम रहता है उसको, अरे नहीं, शिवगामी देवी। आप अपने संविधान को जला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नाप देती है उसको। पता नहीं क्या लगता है सबको बढ़िया से बोलने में। देखिए पूरा मूवी में, वो पूरी मूवी चौपट हुई है बस ये दोनों के चक्कर में। बाकी बेचारा सब मरा। इसको क्या हो गया? निकलने दो उसको। लो अभी खाना पीना खाई नहीं। आप लोग निकलने दो, अब नहीं पकड़ लिया, निकल जाओ उधर से। सब दिमागवा ये सबको। हट जाओ। यहाँ बाहर ना नेचुरल हवा में बैठाओ उसको, या बाहर। नीचे उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो नेचुरल हवा में बैठाओ, चली जाएगी। सब लड़की सब जिनको दिक्कत है ना, बेहोश हो, ऑनलाइन पढ़ा करो लोग, समझ में है ना? ऑनलाइन में भी बेहोश हो जाती है जो तो घर यही है बकलोलिया। अब दिक्कत यह होता है, अब जैसे कोई कौन सी तो वहां पे तो पी भी कम बहुत रहता है ना ऑनलाइन में, उसपे। चलो ध्यान दे दो, बीच क्लास में पढ़ाएंगे आगे तो मौर्य वंश ऐसे ऐसे तले बेहोश हो जाएगी। हरियंक वंश के बाद शिशुनाग, नंद, मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य व्यक्ति था, इसके गुरु चाणक्य ने इसे राजा बना दिया। धनानंद के शासन को अंत कर दिया। हालांकि धनानंद नंद वंश का शासन था, इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था धनानंद के समय। हालांकि वो सफल इधर व्यास नदी पार नहीं कर पाया था। धनानंद के बाद जो पिता थे, धनानंद के पिता का नाम क्या था? महापद्म। केंद्रीय शासन के जनक महापद्मनंद। सर्व छत्रांतक की उपाधि महापद्मनंद। एकराट की उपाधि महान। कलिंग जीता महापद्म। कलिंग में नहर निर्माण कराया महापद्म। धनानंद ने नहर निर्माण करा दिया। कलिंग जीता कौन था? महापद्मनंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा, दूसरी का नाम कामन। बताइए सेल्यूकस निकेटर किसके समय आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत किसे भेजा था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मौर्य वंश की जानकारी सर्वाधिक किस पुस्तक से? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम? चाणक्य की पुस्तक का नाम? चाणक्य की पुस्तक। अर्थशास्त्र में कितने लेसन? 15। अर्थशास्त्र में कुल कितने लेसन? 15 लेसन है अर्थशास्त्र के अंदर। आगे बढ़ जाए ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारा काम किया। इसका एक गोरखपुर के पास का अभिलेख सबसे फेमस है, सागौर अभिलेख। उसमें किस चीज की चर्चा? अकाल की। किसकी चर्चा? अकाल। अकाल क्या होता? फसल जब खराब हो जाती थी ना, तो राजा अपने मतलब गोदाम में से जनता में राशन बंटवाता था, उसी को क्या कहा जाता है? अकाल।
अकाल की चर्चा थी यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को? जैन। इसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? बिंदुसार। किसे बना दिया? बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। बिंदुसार के बाद अशोक। बिंदुसार के बारे में क्या कहा जाता है? यह एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता था, मतलब इसकी अपनी कोई पहचान नहीं। बिंदुसार कोई नया क्षेत्र अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया। बिंदुसार दुर्धरा का बेटा था, यानी उसकी पहली पत्नी का ही क्या था? बेटा था। कितनों पत्नी कर लीजिए, डिपेंड करता है कि जो पहली पत्नी थी वो डोमिनेट करेगी और जो ठीक ठाक रहेगी ना, ठीक ठाक करके मेकअप होगा तो देर टक आएगी वहां पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो उस समय बिंदुसार दुर्धरा का क्या था? ये बेटा था यहाँ पर। इसके समय मेगास्थनीज मर गया। मेगास्थनीज का जिंदगी भर नहीं ना जिंदा रहेगा, तो मतलब उसका अमर होके थोड़े आया है। तो बिंदुसार के समय फिर एगो राजदूत आया था। बिंदुसार के समय दो राजदूत आए सब। बिंदुसार के समय डायमेकस और डायनेसियस। डायमेकस और डायमेसियस। तो इसके समय दो राजदूत आए सब। एक आया सीरिया से, सीरिया, और एक आया मिस्र से। सीरिया और मिस्र से। देखिए उस समय सिकंदर का साम्राज्य जो था टूट चुका था। सिकंदर मर गया। सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर आए। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। धीरे धीरे वहां का साम्राज्य टूट गया। वो मैसिडोनिया से लेकर सीरिया तक था, लेकिन धीरे धीरे टूटकर छोटा सा बस कहां तक बच गया? सीरिया तक। सीरिया के जो नरेश थे उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा। नाम क्या था उसका? डायमेकस। सीरिया नरेश का राजदूत डायमेकस का था, डायमेकस। और मिस्र के राजा डायनेसियस। इसका था डायनेसियस। इसके राजदूत का नाम क्या था? डायनेसियस। देखिए मेगास्थनीज जो था वो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है। बिंदुसार ने डायमेकस से कहा कि अपने राजा से कहो ना हमारे लिए मीठा शराब भेजे, तो मीठा शराब भेजा। कहा कि अंजीर भेजे, तो अंजीर भी भेज दिया। अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, उसको मतलब हाँ बकलवा तो नहीं, तुमको नहीं पता है? अंजीर जो होता है ना, ये रहा अंजीर, ये रहा। कच्चा खा जाएगी, बकल लिया तो कड़वा नहीं लगेगा। ये मीठा लगता है। बकलोलिया कोने कंपनी का अंजीर खाए, मतलब हम दूसरे गोलाबे से आए हैं। कच्चा खाइएगा किसी चीज को तो खराब लगेगा कि नहीं? तो आप लोग को तो बर्दाश्त होता नहीं, भूख लगेगा तो कुछ खा जाओगे। तो पकने का इंतजार कीजिए उस चीज का। आप कच्चा खा जाइएगा तो ये क्या है? अंजीर है, काफी अच्छा एनर्जेटिक रहता है यहाँ पर। बट अंजीर, अनानास ये गर्भवती महिला को नहीं दिया जाता है, एबॉर्ट हो जाता है लड़का यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो होती हैं उनको नहीं देना चाहिए। कैसा? पपीता वगैरह भी नहीं खिलाया जाता, अनानास, पपीता, अंजीर ये सब। तो ये अंजीर मांगा था। उसका फल इस टाइप का होता है, पकने के बाद इस तरह से हो जाता है। तो अंजीर किसने मांगा था? बिंदुसार। यह एक अच्छा सा ड्राई फ्रूट होता है, इससे एनर्जी बनी रहती है। मीठा शराब मांगा था। अब शराबी बताएगा कि शराब मीठा लगता है कि तीता लगता है, लेकिन जो शराबी जो इसको शराब का नशा लग गया वो छोड़ता नहीं है। और इसने क्या कहा कि हमको एक तो विद्वान चाहिए, दार्शनिक। तो इसने राजा ने मना कर दिया कि हम दार्शनिकों का, विद्वानों का व्यापार नहीं करते हैं, विद्वानों का व्यापार नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीरिया के नरेश का नाम, सीरिया के एंटियोकस, तो सीरिया के नरेश का नाम था। सीरिया के राजा का नाम क्या था? एंटियोकस। उनके राजदूत का नाम डायमेकस। और मिस्र के राजा का नाम जो था फिलाडेल्फ। फिलाडेल्फ के राजदूत का नाम डायनेसियस। तो ये वाले राजदूत को मत भूलिएगा। किसके समय आया था? बिंदुसार के समय। किसके समय आया? बिंदुसार एक योग्य शासक तो नहीं कह सकते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार के समय गांधार और कश्मीर के क्षेत्र में विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने पहली बार भेजा सुसीम को। सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा पाए। हालांकि बिंदुसार का बड़े बेटे का नाम था सुसीम। सुसीम इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। सुसीमे को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, कश्मीर वाला ईंटा चला के। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तब
अब सुसीम, हालांकि सुसीम ही वहां का राज्यपाल था। राज्यपाल कहाँ का था? सुसीम कश्मीर का था। तो सुसीम से नहीं संभला, पिटा के चल गया। तो अवंती का राजकुमार कौन था? अवंती का राज्यपाल अशोक। तो बिंदुसार, मगध किसके अंडर में था? तो इसने कहा अशोक को कि बाबू जा तो तनी श्रीनगर कश्मीर में गया। कश्मीर में आई बड़ी खतरनाक था, मारा रद्द कर दिया। यहाँ पे बिंदु अशोक ने पूरी तरह से विद्रोह को शांत कर दिया, बहुत ही निर्मम तरीके से। जो मिला सबको काट कूट के रद्द कर दिया अशोक ने। कहा कोई विद्रोह करेगा तो बताओ, किसी को दिक्कत? जैसे अभी हॉल नंबर 1 में किसी से कहते हैं किसी को कोई दिक्कत, कहता है यस सर, उसको भेज देते हैं नीचे, जाए यहाँ से। आप में किसी को कोई दिक्कत? बस ये सिद्धांत किसका है? आप देखे होंगे कभी, हम ये सब चीज अक्सर पूछते रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत? जहां वो बोला, लड़का हो चाहे लड़की, उसको सीधे भेज देते हैं, जाओ यहाँ पे। क्योंकि खौरा सबको दिक्कत कभी खत्म नहीं होता है। अब एक से एक रहता है, उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि सर बेंचवा में लकड़ी लगा है, गद्दा लगा देते हैं। अब बताओ उसको, बताइए उसको, ऐसा आदमी की कभी समस्या दूर कर सकते हैं? तो इसलिए उस आपके लिए कौन सा फार्मूला? अशोक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अशोक ने बहुत ही निर्मम तरीके से इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया यहाँ पर, और श्रीनगर शहर की स्थापना किया। कलहन नामक व्यक्ति की एक पुस्तक है राज तरंग, उस राज तरंगिनी में इसकी चर्चा की गई है। कलहन की पुस्तक राज तरंगिनी में किसकी चर्चा है? अशोक के कश्मीर अभियान में। किसकी? अशोक के कश्मीर अभियान में। बोलो। तो उससे क्या मतलब है? बेवकूफ हो क्या तुम भी? गजब बात करते हो। जो राजा रहेगा सिंहासन, बस उसी को ध्यान से देखा जाता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। सुसीम के बारे में बस इतना पढ़ाएंगे आपको कि सुसीम था। अब आप सोचिएगा सुसीम का कई गो बाल बच्चा था, सुसीम के बेटा सबका एडमिशन कोने स्कूल में हुआ, उसे क्या मतलब है? आप पगला कहीं का। इतिहास कम है, इतिहास। हाँ? किसका तबीयत खराब हो गया? जा तो उसको ले जा भाई बाहर। एक और का तबीयत खराब हो गया, चली जाइएगा। वो ठीक हो गई तो भाई। आराम से ले जाइए बाबू, देखो गिर जाएगी वो। अरे उसको जाने तो बकलो लिया। उधरिया कहाँ जा रही है? याददाश्त चल गया, उधर बैठी थी। याददाश्त उदास है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है बेटा, पानी तो इसे प्लान बना रही है सर, रुको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। कौन सी हुआ था इसको? अजब टाइम का बेहोश 5 मिनट के लिए। चलो वो इतना समझ में आ गया। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के बारे में उत्तराधिकारी कौन बन गया? अशोक। तो बताइए, बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी बना अशोक। अब तुम कहां गया गधा? सुसीम के बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ? नहीं, मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखते हैं हम लोग। अशोक बन गया सिंहासन पे, कौन बैठ गया? अशोक। अशोक जो था वो सिंहासन पे बैठा था। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने 99 भाइयों को मार के बैठा था। समझ में गए? कितने भाइयों को? 99। तो आप देखिए, एगो तो बिंदुसार समझ में वो आता है, समझ में सुसीम। बाकी कई गो राजा हो जाके पहले इलीगल रहता था सब। समझ में गए कि नहीं? का इलीगल बहुत रहता था सब, दुनिया भर का इधर उधर उसका। तो पहले का राजा से बढ़िया यास होता था सब।
तो ऐसा कहा जाता है कि अगम कुआं के पास एक कुआं था, चंडी कुआं, उसमें उसने 99 भाइयों को काट के राजा बन गया। हालांकि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में इस चीज चर्चा की गई है। आगे समझिए, अशोक जो था ये बहुत ही योग्य शासक था। इसका अर्थ ही होता है कि जिसे कोई भी दुख न हो। इससे पहले बिंदुसार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको पीडीएफ मिल गया? बिंदुसार क्या खुद कोई बहुत बड़ा शासक था? बिंदुसार खुद बहुत बड़ा शासक नहीं था। उसने कोई साम्राज्य नहीं जीता था, बल्कि वो अपने दोनों बेटवन के दम पे ढेर कूदता था। इसलिए इसे अमित्र घात कहा जाता था, मित्रों शत्रुओं का नाश करना। देखिए, कश्मीर को शांत कर दिया किसने? बिंदुसार ने। किसके थ्रू? अशोक के थ्रू। अमित्र घात किसे कहते हैं? बिंदुसार को। एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे कहते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार को कहते हैं। बिंदुसार के बाद सिंहासन पे कौन बैठा? बिंदुसार के बाद सिंहासन बैठा अशोक। अशोक बैठा। अब अशोक देखा जाए ना, देखिए अशोक का जो जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व। यहाँ अशोक का क्या हो गया? जन्म। तेज बोलो ना, नहीं सुनाई दिया। बिंदुसार का प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद चाणक्य ही बिंदुसार को भी देखते थे। उसके बाद कोई योग्य प्रधानमंत्री नहीं आए लोग। इसका जो जन्म कब हुआ? 403 ईसा पूर्व। अरे भाई 304 ईसा पूर्व। 269 यानी 269 ईसा पूर्व में इसने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक। क्या कराया? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक कब कराया था? 269 ईसा पूर्व। क्या कराया अपना? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब शपथ ग्रहण। देखते हैं ना, कोई भी शपथ ग्रहण कराता है तो बड़ा भव्य प्रोग्राम वगैरह कराता है, नाश्ता वास्ता सबको कराता है कि हमारा शपथ ग्रहण हो रहा है। आप माहिष्मती में देखे होंगे, ये बाहुबली में वो शपथ ग्रहण करता है और बैला शपथ ले लेता है, बल्लाल देव। ऐसा दूगो बकलोलिया के चक्कर में हुआ है। पूरी माहिष्मती बाहुबली मूवी देखेंगे, पूरा तांडव बस दूगो के रचल है, देवसेना और एगो आपका शिवगामी देवी। ये दूगों के चक्कर में सब मराया है सब। वहां पे बेचारा कटप्पा इतना शरीफ था। आगे देखिए, तो इसने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 269 ईसा पूर्व, ये राज्याभिषेक के कौथे वर्ष? 8वें वर्ष। इसने कौन सा युद्ध कर दिया? कलिंग। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध हाथियों के लिए किया गया था। किसके लिए? हाथियों के लिए किया गया था कलिंग का युद्ध। हालांकि कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा लोगों की जाने गई, इतनी ज्यादा जान गई कि अशोक जो था वो देख के एकदम मर्माहित हो उठा। छोटे छोटे बच्चों को भी तीर लग गया था एकदम। कोई 10 दिन का लड़का है, कोई 6 महीना का, उनको भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था कलिंग के ऊपर। हालांकि अशोक कलिंग को जीत लिया, कलिंग को अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया। अशोक के समय साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जो कलिंग से लेकर अफगानिस्तान तक चला गया। हालांकि अशोक ने जब इस युद्ध को किया तो उसके पूरे हृदय परिवर्तित हो गया। वो भैरी घोष यानी युद्ध नीति को त्याग कर धम्य घोष यानी धार्मिक चीजों पे चलने का निर्णय कर लिया। और उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो कलिंग युद्ध किया था, इसकी जानकारी 2 जगह से मिलती है। एक इसके 13वें शिलालेख से मिलती है, दूसरा कलिंग के राजा खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग का नाम उड़ीसा को ही क्या कहते हैं? कलिंग। उड़ीसा को क्या कहेंगे? कलिंग के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का ही नाम क्या था? कलिंग नाम था। तो कलिंग के उड़ीसा के राजा का नाम क्या था? खारबेल। खारबेल का कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में खारबेल ने लिखा है कि जिस वक्त मगध नरेश अशोक, मगध नरेश अशोक, ये तो पूरा का पूरा किसका था? मगध का क्षेत्र था, और यहाँ पे था कलिंग। तो कलिंग के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किसका है वो? खारबेल। खारबेल ने लिखा है कि जिस वक्त कलिंग युद्ध हुआ था उस समय शासक जो थे वो नंदराज थे। कौन थे? नंदराज। खारबेल के समय थोड़ी हुआ था। किसके समय युद्ध हुआ था? नंदराज। किसके समय युद्ध हुआ था? नंदराज। किसके समय? नंदराज। तो नंदराज के समय कलिंग का लड़ाई हुआ 261 ईसा पूर्व। इसके राज्याभिषेक के चौथे वर्ष 8वें वर्ष। तो ये खारबेल के कौन सा अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। किसे? हाथी गुफा अभिलेख से। और दूसरा 13वां शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख।
तो ये उस दोनों से जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म घोष यानी धर्म की नीति को अपना लिया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसे अपने भतीजा निग्रोध से मिली थी। भतीजा निग्रोध से किससे प्रेरणा मिली? निग्रोध से। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त नामक विद्वान ने दिया था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त। अब बौद्ध धर्म की प्रेरणा बताइए, निग्रोध क्या था? निग्रोध भतीजा, भतीजा था निग्रोध। और उपगुप्त क्या था? गुरु। एक तरह से इसके लिए गुरु हो गए, शिक्षा दिया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? प्रेरणा अलग चीज होता है, शिक्षा अलग होता है। जैसे आप सभी लोग को यहाँ पढ़ने के लिए कोई ना कोई प्रेरित किया होगा, किसी को देखे होंगे जो यहाँ पढ़ रहा है और उसके बाद आए होंगे जिसका रिजल्ट किसी का देखे होंगे कि हाँ इतना बकलोल था, रिजल्ट हो गया। कई को का ऐसा का रिजल्ट हुआ कि हमको खुद विश्वास नहीं होता ये बैला का कहाँ से हो गया। लेकिन शुरू में बदमाशी करेगा कोई, अब आदमी अगर सुधर के पढ़ने लगेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। अब कई तो लड़का और लड़की ऐसा आता है, सब जब पटना में आएगा सब तो इतना जुनून से पढ़ेगा सब, और गलती करेगा चल जाएगा NIT घाट घूमने। वाह, जहां इधर उधर घूमेंगे यहाँ सब जहरीला हवा उड़ रहा है, लग जाएगा हवा में, आ जाएंगे आप लोग, बर्बाद हो जाएगा बेचारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे इस हवा से बच के रहिए, लड़का लड़की सब लोग, दोनों लोग, वरना फिर चौपट हो जाएगा लोग। आगे देखते हैं लोग। तो वो आप लोग को भी कहीं ना कहीं से पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी नहीं मिली? तो जिसको कोई ऑनलाइन देखा होगा, किसी के सीनियर भाई बहन बताए होंगे, तो वो लोग क्या हो गए उसके लिए? निग्रोध, प्रेरणा स्रोत। और शिक्षा कौन दे रहा है आपको? हम दे रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएंगे? उपगुप्त। तो शिक्षा दिया गया। हालांकि अशोक के 5 पत्नी में सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी थी। कौन थी? कारूबाकी। 5 गो पत्नी में, हाँ जी 5 गो पत्नी। अरे बकलोल है तुम, हम कह रहे 5 पत्नी, तो कह रहे 5 गो बियाह किया था। अरे बियाह किया तब है ना 5 गो पत्नी। ऐसा सवाल करता है जिसका कोई हद नहीं। आप 5 पत्नी के बाद ये बोलना की जरूरत है कि 5 बियाह किया था? तो ऐसे ही समझ जाए यहाँ पर। तो 5 पत्नी में सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी। तो कारूबाकी का एक अभिलेख भी है इसका, कारूबाकी का एक अभिलेख भी मिला है कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी। इलाहाबाद के आगे जाएंगे ना तो आपको कौशाम्बी मिलेगा, थोड़ा सा नीचे बुंदेलखंड के एरिया में आपको पड़ेगा, तो थोड़ा सूखाग्रस्त एरिया। उस समय कौशाम्बी बहुत बड़ा शहर होता था। तो कौशाम्बी में कारूबाकी का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कारूबाकी ने ही अशोक को कहा था कि युद्ध मत कीजिए, मारधार मत कीजिए। हालांकि ये सारी महिला का चीज होता है, वो नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड मारधार में जाए। तो भाई मरा उरा जाएगा तो बेचारी का जीवन नरक हो जाएगा। भाई हस्बैंड से कोई हमारा समाज पेट्रियोटिक सोसाइटी है। आज भी पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो देखते हैं ना कि अगर कोई विधवा है तो उसका जीवन काफी कठिन हो जाता है, बड़ा उसको कठिन हो जाता है उसके लिए। तो कारूबाकी नहीं चाहती थी कि वो युद्ध लड़े। तो बौद्ध धर्म अपनाने में इस कारूबाकी का भी योगदान बहुत बड़ा है। और कारूबाकी बहुत बढ़िया थी, बहुत मतलब स्वभाव की अच्छी थी। इसका कौशाम्बी अभिलेख से पता चलता है कि कारूबाकी बहुत ज्यादा मात्रा में धन दौलत गरीबों को दान देती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दान दक्षिणा देने का गुण सब में नहीं होता है, किसी लोग में होता है, किसी में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप दान दक्षिणा देंगे तो गरीब हो जाएंगे। आपको ये सब चीज देते रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अगर आप उसको दिए तो आप और कमाइए ताकि और आगे दे सकें। आप अगर दूसरे को दान दक्षिणा देते रहेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है कि बढ़िया आदमी है ये, इसको और पैसा दो, हमारा काम ये खुद कर रहा है, हमारा हेल्पर है ये। तो आपको ऊपर वाला होलसेलर बना देगा, सारा पैसा आपको देगा और आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप क्या हो जाएंगे? होलसेलर। विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान देते हैं। प्रतिदिन कितना करोड़? अब तू लगा ऐसा ना कि अपन 2 कट्ठा खेत बेच के दान देते हो, तो उतना कमाइबो करते हैं। रतन टाटा जी बिलियन में दान देते हैं। रतन टाटा जी मतलब समझिए कि जितने उद्योगपति है उसमें दान देने में 2 लोग सबसे आगे, रतन टाटा जी और अजीम प्रेम जी। ये एकदम डोनेशन किंग कहा जाता है इन लोग को, बहुत ज्यादा डोनेट करते हैं।
तो इन लोग के पास धन दौलत की कमी है। ऊपर वाला इन्हें क्या बना दिया? होलसेलर। बहुत ज्यादा होलसेल में इन लोग दान देते में। कौन किसका धर्म है किसको पता? आपको भी अपने चौथे पांचवा दादा से ज्यादा किसी का नाम याद रहता है क्या? याद है? कभी कभी पूजा पाठ होगा तो निकालना पड़ेगा वो में लिस्ट। ओ भाई, पूजा पाठ में जरूरत पड़ जाता है, शादी ब्याह में भी जरूरत पड़ जाता है, तो उसमें लिखना पड़ता है। अदरवाइज में कोई उसका काम तो रहता नहीं। अब धर्म उस समय क्या था? संविधान था नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट था, ना हाई कोर्ट था। तो उस समय ये ना यही था सुप्रीम कोर्ट, धर्म। गीता पे हाथ रख के कसम खिलाओ, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाओ। 90% लोग डर जाते हैं, 10% इतना ढीठ है सब, उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गीता पे हाथ रखा है, कुरान पे हाथ रखा है, झूठा कसम खा देता है सब। बहुत ढीठ होता है सब। अब बचपन में आप लोग भी खाए होंगे, विद्या कसम हम नहीं चुराए। अभी भी चल रहा ना, अब नहीं चलता उतना। आगे बढ़ जाए। अशोक की 5 पत्नी में सबसे फेवरेट पत्नी कारूबागी। कारूबागी का कौन सा अभिलेख मिला? कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। अशोक ने क्या बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित किया? कभी भी इसने सरकारी धर्म घोषित नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अशोक के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे स्तूप भी निर्माण किए गए थे। स्तूप जो होता है ना, इसे गोल टाइप का ऐसा स्तूप होता है। लगभग 84,000 के आसपास स्तूप स्थापित किए गए, जिसमें सबसे बड़ा है सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप सांची। तो सर्वाधिक स्तूप निर्माण किसने कराया था? सर्वाधिक स्तूप निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किया, 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। और 8वें वर्ष से ही अशोक जो था उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब आप टेंशन में रहेंगे ना, एक ही जगह रहिएगा तो और टेंशन होगा। देखिएगा ना, कभी कभी आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो आपको टेंशन हो जाएगा, या आजकल के लड़का का दिल टूट जाता है तो उसको टेंशन हो जाता है। समझा गया कि नहीं क्या? तो दिल टूटता है तो घबराना नहीं चाहिए। रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन आपके सक्सेस का इंजेक्शन हो जाएगा। बशर्ते आप दोबारा दिल ना लगाएं तब। अब अपने दिल को आप होटल बना के रखे हैं कि एक गया तो दूसरा का अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, तब इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन देखेंगे कभी कभी किसी को झटका लगता है बहुत भयानक, अब वो जरा डिप्रेशन में चल जाता है। तो ऐसे लोगों को जगह बदलते रहना चाहिए। तो 1 महीना थोड़ा सा इधर उधर, कभी दोस्त रिश्तेदार इधर उधर, फिर एक गधा कर रहा है NIT घाट पे, फिर मरे जाएगा वहां पे। अरे गधा कहीं का, फिर हुए जा रहा है। तो अशोक जो था ना, वो कलिंग युद्ध के बाद सोचा कि भाई मूड बदलना चाहिए। इतना लोगों की लाश देख लिया तो थोड़ा सा मूड बदलने रहना चाहिए। तो 8वें वर्ष से उसने यात्रा चालू किया, जिसे धम्म यात्रा कहते थे। तो किस वर्ष से चालू किया? 8वें वर्ष। कलिंग युद्ध 8वें वर्ष। अब वो हर साल कहीं ना कहीं, हर साल हर 2 महीना 3 महीना पे कहीं ना कहीं जाता था, सभा आयोजित करता था, और लोग उसके सभा में आके सुनते थे। डर के मारे सब लोग आते थे लोग कि कहीं जो है का मूड बिगड़ा और कुर्सी खाली उली देखा तो इन हाथों ने केवल हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। अशोक से सब लोग डरते थे, सोचा कहीं उठा के मार दिया तब। तो लोग उसकी बातों को भी सुनते थे, आराम से सब लोग सुनते थे। अब इस सारी यात्रा के बीच में हर जगह तो बहुत फेमस नहीं होता है जहां जाएगा। अब जैसे गया बहुत फेमस जगह है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बुद्ध गया। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, तो ये फेमस जगह है। तो ये घूमने के दौरान 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ पहुंच गया? गया पहुंचा। कहाँ पहुंचा? गया। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? अब जो लुम्बिनी घूमने जाते थे उनसे टैक्स ज्यादा लगता था, तो टैक्स को इसने क्या कर दिया? घटा दिया। लुम्बिनी जाकर जो धम्म टैक्स था, जो तीर्थ टैक्स था, उसको क्या कर दिया इसने? घटा दिया। राज्य बताइए, धम्म यात्रा चौथे वर्ष से चालू हुआ, 8वें वर्ष से। बोध गया पहुंचा 10वें वर्ष, लुम्बिनी पहुंचा 20वें। क्या अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म किया? कभी भी सरकारी धर्म घोषित नहीं किया था। बौद्ध धर्म के लिए इसने कई प्रचार के लिए कई लोगों को भेजा। इसने 84,000 के आसपास स्तूप बनवाया था। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे प्रमुख स्तूप सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची में।
मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची, वहीं पर है सांची का स्तूप है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार का सबसे प्रसिद्ध स्तूप शांति स्तूप राजगीर, शांति स्तूप राजगीर। आप राजगीर जाएंगे, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है शांति स्तूप, और वाकई वहां जाइएगा तो बहुत शांति मिलेगा। शांति मिलेगा क्या? नहीं, जंगल के बीच में तो आइए, वहां पे बंदर सब मिलेगा, सब आपका सामान छीन के भाग जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक ना एकदम बढ़िया से खोल के आदमी की तरह पीता है सब, आराम से यहाँ पे। मोबाइल वोबाइल तो उतना, वृंदावन जाइएगा ना, वृंदावन, वहां का बंदर आदमी इतना समझदार रहता है सब, चश्मा उस्मा छीन लेगा सब, और आप मांगते रह जाइएगा नहीं देगा, जब तक उसको कुछ खाने वाला नहीं देंगे। जैसे खाने वाला दे देंगे तो कहेगा ये चश्मा हम का कर, तो रख ले। वहां वृंदावन में जो बंदर होते हैं सब, अब वो चूंकि धार्मिक जगह है तो कोई बंदर को मारता होता भी नहीं। अब यहाँ पटना में घुस जाएगा बंदर तो हो जाएगा। और वहां पे बंदर भी छोटे होते हैं। हम लोग के गाँव में जो निकलता है सब बड़का हिंदी मीडियम वाला, और पूछ रहता है भयानक। आगे देखते हैं, किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई सारे अभिलेख भी लिखवाए थे। पत्थरों पर खोद खोद के लिख देना क्या कहलाता है? अभिलेख। पत्थरों पे खोद खोद के लिखना क्या कहलाएगा? अभिलेख। अब ये किसी चीज पे खोद खोद के लिख देंगे ना तो क्या कहलाता है? अभिलेख। अब पत्थर पे खोद के लिखे हैं तो पत्थर को शिलालेख, पिलर पे लिखे हैं तो स्तंभ लेख, गुफा में लिखे हैं तो गुफा लेख, दीवार पे लिखे हैं तो भित्ति लेख। अशोक ने कई सारे ऐसे गुफा भी निर्माण कराए थे। इसी सिलसिले में अशोक जो था जब गया पहुंचा था तो गया में एक जगह है बराबर। गया में जगह क्या है? बराबर। आप में जो गया के होंगे उनको पता होगा, गया में जाएंगे तो तू गया का ही है, कोटा वाला। गया का है तू? बराबर जान रहे हो? चलिए, तो गया जीजा में बराबर जगह बोलो। नहीं सुनाई दे रहा? आपको क्या लगता है उतना धीरे बोलिएगा तो यहां तक आवाज आएगा? खड़ा हुआ, दुगा बोला, बैठ गया। आप लोगों को सुनाई दिया है? तू लोग को बराबर जहानाबाद वाला में, अरे गया जिला जहानाबाद से सटा हुआ है वहां पे। तो बराबर जो जगह है वहां पे पहाड़ बहुत जाते हैं, तो बराबर के पहाड़ों में इसने खोद खोद कर गुफा बनवाया था, और उसमें 4 गुफाओं का निर्माण हुआ था। कर्ण सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। कितनी गुफाएं? 4। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व। ये 4 गुफाएं जो था इसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया। किसे दे दिया? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया। कितनी गुफाएं दिया था? अशोक के बाद आया था एक शासक, अशोक के जस्ट उत्तराधिकारी शासक का नाम था कुणाल। उसने भी नागार्जुन की गुफाओं को दान में दे दिया था। कौन सी गुफा को? नागार्जुन। तो नागार्जुन की गुफा अशोक दिया कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल ने दिया? किसने दे दिया? कुणाल। अब जो कि गुफा उपा की बात आई है तो एक ही जगह याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा यहाँ पर। तो बराबर की पहाड़ी की गुफाओं को अशोक ने बौद्ध धर्म को दे दिया। किसे? जो आजीवक संप्रदाय। जबकि अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध। उससे पहले वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। अब आप देखिए, एक ही वंश है, एक ही खानदान है। चंद्रगुप्त मौर्य मान लिया जैन धर्म, बिंदुसार मान लिया आजीवक, अशोक मान लिया बौद्ध धर्म। और आज के समय में देखिएगा बवाल हो जाता है। कन्वर्जन जो है इंडिया में बहुत बड़का बवाल हो जाता है। आप अपना लीजिए, इधर से उधर कोई धर्म चलिए, मार बवाल हो जाएगा। और एक यहूदी होते हैं इजराइल के ज्यूज, दे डोंट बिलीव इन कन्वर्जन। उन लोग, आप कितने बड़े विद्वान हैं, जाके कहिएगा ना हम यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, भगा देगा, निकल यहाँ से, प्रसादी लो, निकलो यहाँ से। यहूदी बनते नहीं, पैदा होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? और बाकी धर्म में चल जाओ, हम धर्म अपनाना चाहते हैं, अरे आइए स्वागत है हमारे यहाँ, आज स्वागत है। वो नहीं अपनाते हैं, तो यहाँ चली जाएगी वो। अजब क्या होता है जी, तुम लोग को खाना पीना बहुत कम खाती है सब, निकल ले। दूध कैसे इतना ज्यादा बेहोश होती है? एक गिलास में
एक काम करो, लड़की लोग में भी जितना लड़की सब में हिस्ट पृष्ठ है सब ना, वो सब एक ग्रुप बना दे। जैसे इधर है सब 2-4 तो ये सब ग्रुप बना लो अपना एकदम जो हैवी है, और उस सबको ट्यूशन दो कैसे मोटाए, खाए पिए। तो हम 11 से 12 एक खाली दे देते हैं भाई, तो खाएगी पिएगी, है ये नहीं अब बेहोश होगी यहाँ पे, आज में ढसल कुपोषण तरे रहेगी। अरे खाओ पियो बढ़िया से, तब ना दिमाग ने, अब जब तो इनसे पढ़ा रहे हैं बराबर की पहाड़ी की गुफा तले को बेहोश होकर निकल रही है। अजब टाइप का रहता है। लड़का सब बेहोश हो रहा था तो बगलिया वाला उसको कोच के उठा देता है, उठ उठ उठ, इतना ना कोच देता है कि डर जाता है, कैंसिल, कल बेहोश होगा, रूम पे बेहोश होगा। और रूम पे कहाँ बेहोश होगा, फोन आ जाएगा उसका। बस हो गया उसको, अब बेहोश, अब फोन आ गया तो बेहोश होगा, बेहोशी में फोन आ जाएगा तुरंत उठ जाएगा, कोनो और मत उठा ले। जितना दलितर रहता है उसे और ध्यान रखता है, कि बड़ा मुश्किल से सक्सेस हुए हैं। वही में कोनो दूसरा हिला दिया तो दिक्कत हो जाएगा। दलितर सब ज्यादा ख्याल रखता है सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं है तो तुम ज्यादा दलितर हो गए। अब सब दलितर को थोड़े मिल जाता है। आगे बढ़े, देखिए आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोगली पोत्तीस गोसाल। मोगली पोत्तीस गोसाल, मोगली पोत्तीस गोसाल कौन सी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? अशोक के समय हुए तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पोत्तीस गोसाल। अशोक बौद्ध धर्म का होने के बावजूद सरकारी खर्च पर जब बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा बना के दूसरे धर्म आजीवक संप्रदाय को दे सकता है, इसका मतलब वो धार्मिक सहिष्णु यानी हर धर्मों का इज्जत करने वाला व्यक्ति था, न कि धार्मिक रूप से कट्टर था। धार्मिक कट्टरता का मतलब जो हम बोल रहे हैं तोने सही है, और धार्मिक सहिष्णु का मतलब देख भाई, हम अपने वाले की इज्जत करेंगे, अपने भगवान को मानेंगे, तुम्हारे भगवान की इज्जत करेंगे। मानेगा कोई भी अपने भगवान को, कोई भी इंसान हो मानता है वो अपने ही भगवान को है। इज्जत सबको करना चाहिए। एटलीस्ट अगर इज्जत नहीं करते हैं तो बेइज्जत भी मत कीजिए, ऐसे जगहों से हट जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर कहीं पे भी कोनो माइक लेके, देखिएगा 2 तरह का मीडिया होता है, एक नेशनल लेवल का होता है, आए को माइको पे कुछ लिखल रहेगा, आप पहली बार पढ़ेंगे कौन ची लिखल है पे, और चौराहा पे केकरो पकड़ लेता है। वो कैमरा चालू होने से पहले सारा सेटिंग होता है कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो छोटका मोटका चैनल का कोई एथिक्स नहीं होता है, अब कुछ बोल देता है। थोड़ा सा जो डेप्थ में जाएगा आदमी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता। तो धार्मिक चीजों से आप बच के रहिएगा, इस सब चीज से जितना बच के रह सकते हैं। जब तक सक्सेस नहीं हुए हैं, प्रेम, राजनीति और धर्म, ये 2-3 चीज से थोड़ा सा साइड में रहिएगा। जब तक सक्सेस नहीं हुए, सक्सेस हो जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी के खुद ही मालिक, फिर आपको कोई समझाने वाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप अपनी जिंदगी में एकदम व्यस्त हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अभी आप दुनिया नहीं देखें, दूसरी दुनिया में है आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं? अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था कि नहीं? अशोक ने अभिलेख शिलालेख बनवाया था कि नहीं बनवाया? बहुत ज्यादा अभिलेख और शिलालेख का निर्माण कराया था। कारूबाकी वगैरह सब बता ही दिए आपको। अशोक के समय सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहते थे, चांदी की मुद्रा को कारसरपण कहते थे, तांबे की मुद्रा को काकनी के नाम से जानते थे। सुदामा, कर्ण, चौपड़ा, विश्व झोपड़ी गुफाएं कहाँ हैं? बराबर। नागार्जुन की गुफाएं किसने दे दिया था? कुणाल। 5 पत्नियों में सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी थी। कौन थी? कारूबाकी। सबसे फेवरेट पत्नी कारूबाकी थी। अब अशोक के क्या देखते हैं? शिलालेख, अभिलेख। तो अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को ईरान के शासक डेरियस से मिली। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अशोक ने अपने अभिलेख कई लिपियों में लिखा। एक ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा लिखा। भारत में कौन सी लिपि? पाकिस्तान के से में
खरोष्टी लिपि इधर से लिखा जाता है। उर्दू जो लिखा जाता है वो खरोष्टी लिपि में लिखा है, दाहिने से बाएं, और ये जो ब्राह्मी है इस साइड से लिखते हैं। देवनागरी भी बाएं से दाएं। तो अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, उसके बाद खरोष्टी लिपि। अब अफगानिस्तान में अरमाइड, और अफगानिस्तान से आगे जाएंगे तो ग्रीक। किसमें? ग्रीक। तो अशोक के अभिलेख कितनी भाषा में, कितनी लिपियों में? 4। सर्वाधिक ब्राह्मी, उसके बाद खरोष्टी। अफगानिस्तान में अरमाइड, अफगानिस्तान के आगे ग्रीक। किसमें? ग्रीक भाषा में ग्रीक लिपि में अशोक के अभिलेख मिले। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अशोक के अभिलेख जो है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किस राजा से मिली? हाँ, डेरियस से मिली थी। सर्वाधिक किस लिपि में अभिलेख है? किसमें? ब्राह्मी लिपि में। अब अशोक के अभिलेख की क्या क्या विशेषता थी, ये सब के बारे में अब हम लोग कल के क्लास में